जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हमारे साथ हैं लखनऊ नवाबों के शहर की शान और हमारे वर्दी 1.0 बैच की शान, उड़ान 1.0 बैच की शान निसाल मिश्रा, जिनको एयरफोर्स में ग्रीन कार्ड मिला है लगातार दूसरी बार। पिछली बार भी मिला था ग्रीन कार्ड जो एयरफोर्स 02 2025 हुआ था, और 01 2026 में भी ग्रीन कार्ड मिला है। और इस बार इनके मार्क्स इतने हैं जितने में रैंक आ जाती है। 44 मार्क्स हैं वाई ग्रुप में। तो आप ये बताइए आपने कैसे तैयारी की? सर मैं यहाँ कैडेट डिफेंस एकेडमी से तैयारी किया। सर मैं पहले कहीं और करता था, तो सर मैं 2 अटैम्प्ट दिया सर, दोनों में मैं फेल हो गया सर। तो एक अंकित पटेल नाम का लड़का सर यहीं से पढ़ा है, उसका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने मुझे बताया कैडेट डिफेंस के बारे में। सर मैं ऑनलाइन सर्च किया, फिर सर मैं पढ़ा, तो सर उसके बाद मेरे जो इससे पहले मेरा निकला था उसमें सर 36.44 नंबर आए थे। इससे पहले जो तुम्हारा ग्रीन कार्ड मिला था उसमें 36.44 मार्क्स थे। यस सर। और तुम्हें स्टैंड बाई में रखा गया था, फिर ट्रेनिंग में भी तुम बुलाए गए। जी सर। लेकिन बाद में 0.4 मार्क्स से तुम्हें जी सर तुम रह गए थे। फिर आपको एयरफोर्स की तरफ से ये कैप मिली थी, एक अवार्ड के तौर पर दी गई थी। तो ये बताइए, जब तुम फेल हुए तो उस समय किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी? सर दिक्कत नहीं आती थी सर, मुझे जैसे इंग्लिश में मेरे नंबर बढ़िया थे, रीजनिंग में भी बढ़िया था, मैथ में सब में बढ़िया नंबर था। लेकिन सर जैसे जब पेपर देने जाते हैं तो सर मैं वहाँ थोड़ा होपलेस हो गया था। अच्छा। उसके वजह से सर जैसे ये वही और मतलब ये कि आप प्रेशर फील कर रहे थे। यस सर। और तो सर इंग्लिश में सर एक क्वेश्चन बहुत इजी था, वो मैं जल्दीबाजी में सर गलत कर दिया। अच्छा। तो जैसे आप प्रेशर फील कर रहे थे, तो इस प्रेशर को अपने अंदर से निकालने के लिए क्या मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए? सर मैं रॉबिन सर से बात किया पहले। सर ने मुझे समझाया 5 मिनट की ये तुम्हारी कोई दौड़ नहीं है, तुम्हारी कोई मतलब लाइफ की रेस नहीं है, आराम से दो, रिलैक्स होके दो। और सर ने बताया, सर तो कैडेट्स पे जितने मॉक सर बताते थे मैं देता था सर हमेशा। पहले तो सर बहुत कम नंबर आए, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होके सर 50 में से 43 44 आने लगे। फिर सर हेजिटेशन ख़त्म हो गया मेरा, जैसे कि मुझे लग गया कि हाँ ये मुझे देना है, ये मुझे आने लगा समझ, तो सर मैं नहीं बोलता था फिर सर। तो कैडेट्स के मॉक तुम्हें रेलिवेंट लगे? क्योंकि आपके नंबर मॉक में भी आप बता रहे हो 43 44 आते थे, एग्जाम में भी आपकी जो रॉ मार्क्स हैं वो 42 है और नॉर्मलाइज होके 44.43 है। इंग्लिश में आपके मार्क्स 18.75 है, नॉर्मलाइज होके 20.22, मतलब ये टॉपर्स के मार्क्स होते हैं। उसके बाद रागा में आपने इंग्लिश से भी ज़्यादा बेहतरीन किया, 22 मार्क्स। इसका मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ 3 क्वेश्चन आपने छोड़े और गलत एक भी नहीं हुए, ऐसा कुछ है? जी सर, नहीं एक भी नहीं। हाँ, तो 30 में से 22 मार्क्स सही करना बहुत बड़ी बात होती है। तो रागा की तैयारी कैसे की आपने? सर मैं रॉबिन सर से ही किया, और सर रागा में लगभग 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से सर 12 क्वेश्चन रॉबिन सर के जो बोल देते हैं रॉबिन सर जो बताते हैं उससे सर मिल गए। और तो सर मॉक में लगाया था तो सर मेरे लिए इजी हो गया। मैं सर रागा पहले देता था एग्जाम, तो सर मेरे समझ लीजिए मिलता ही नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं बचता था। और सर मैं इस बार 7 मिनट रहते हुए मैं सर रागा पूरा कर लिया। रागा में जीएस में तो कोई दिक्कत नहीं सर अक्षय सर ने पढ़ाया था सर, वो सब और अच्छे दिमाग में बैठा देते वगैरह जो लिख के बताते हैं उसके तो फैन हो गए आप। सर वो दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा। इंग्लिश को आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि इंग्लिश में तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। वाई ग्रुप वालों के लिए इंग्लिश ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो कैप भी करना है, ग्रामर भी करना है, फिर रीडिंग मतलब पैसेज भी आता है। तो इंग्लिश को कैसे टैकल किया आपने? सर इंग्लिश का सर मैं पहले जैसे नॉर्मल सर जो पढ़ाते थे उसको पढ़ता था, फिर सर मैं नोट्स से रिवीजन करता था, नोट्स बनाता था, और फिर सर मैं जाके मॉक लगा लेता था। एक सर सुबह लगाता था, फिर अगले दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन पहला जो लगा रहता था वो लगाता था, तो सर उससे मुझे आ जाता था। और सर ऐसे मैं डेली लाइफ में यूज़ करता था। जैसे संजीव सर ने कोई सर जैसे लेबोरियस बताया हार्ड वर्किंग का, तो सर जैसे हार्ड वर्किंग ईजी हो गया, लेकिन संजीव सर जो बोल के बताते हैं तो मैं डेली लाइफ में उसको यूज करने लगा सर। जो वो कैप के वर्ड्स होते थे वो अपने दोस्तों के साथ, एक तो इंग्लिश के वर्ड्स अगर हैवी वर्ड्स बोल दो तो भौकाल भी हो जाता है, दूसरी चीज़ तैयारी भी हो जाती है। भाई हम लोग कानपुर लखनऊ के हैं तो भौकाल वर्ड्स तो आपको पहले से ही पता होगा, इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी।
दूसरी चीज़ एक जो आपकी बहुत अच्छी चीज़ है कि एयरफोर्स के साथ साथ आपने एसएससी का पेपर दिया, Yes, और एसएससी का लेवल थोड़ा एयरफोर्स से तो ज़्यादा ही रहता है, ये तो आप जान गए होंगे। आपके एसएससी जीडी में भी अच्छे मार्क्स हैं, 132 मार्क्स हैं जो अच्छे मार्क्स होते हैं, और कट ऑफ लगभग 118-19 गई है ईडब्ल्यूएस की, तो हमें लग रहा है कि आपका उसमें भी हो जाएगा। अगर आपका एसएससी जीडी में हो गया फिर आप किस में जाना पसंद करोगे? सर मैं एक बार रॉबिन सर से पूछूंगा सर। अच्छा। सर रॉबिन सर से ही पूछिए सर, कुछ करता हूँ। हाँ, तो जो रॉबिन सर बता देंगे आप वही सर, करोगे। वही करूँगा। तो रॉबिन सर का पढ़ाने, भाई मैंने भी रॉबिन सर से पढ़ा था 2018 में, यस सर। और मैंने भी एयरफोर्स पास किया, भाई ने भी पढ़ा है, तो भाई ने एसएससी जीडी भी पास किया है और एयरफोर्स भी निकाला है। तो आप एयरफोर्स में तो आपका इस बार 100% सिलेक्शन है, क्योंकि 44 मार्क्स में कोई रोक ही नहीं सकता। और एसएससी जीडी के लिए बेस्ट विशेष है, हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो परमानेंट जॉब है। अगर उसमें हो जाएगा तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एसएससी जीडी में हो जाए आप जाओ, क्योंकि वो परमानेंट जॉब है, और बाकी आपको रॉबिन सर बता देंगे। ठीक है, जय हिंद।